नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रिफत अब्दुल्ला और आज हम बात करेंगे क्रिकेट से मुतल्लिक। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनाउंस कर दिया कि 12 मई को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शंस मुनक्कद होंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस बार वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े नहीं होंगे। पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा हमारे साथ खुसूसी बातचीत में। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी एक कमेटी बने जो इसको मैनेज करे। अभी तक बेचारे मंजूर वजीरी साहब इसको चला रहे हैं, वो भी थक गया है, ये अकेला इसको चलाते हैं। उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मैंने ऑटोमेटिकली सिर्फ प्रेसिडेंट, मुझे कोर्ट का डायरेक्शन आया that as president I must carry on with this thing, so I didn't take anybody on board. As president of the association I have ordered for the election. जहाँ तक स्कैम की बात है उसमें भी कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर हुई नहीं। पैसा जो गबन हुआ वो पैसा है कहाँ? पैसा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो बंद तो हो नहीं सकता। Elections will take place, but the scam inquiry is continuing. क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो पैसा रिकवर करने की जरूरत है? हो जाएगा रिकवर, डेफिनेटली हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा? जिन लोगों के पास है उनसे निकाला जाएगा। तो कई बार आप अनअपोज्ड इलेक्शंस में आ गए प्रेसिडेंट, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? मैं एक्चुअली नहीं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट खड़ा हो जाना एक बार फिर। इस बार आप नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहता कोई और प्रेसिडेंट बने। बहुत हो गया, मैंने बहुत लड़ लिया इलेक्शन। मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार नहीं। किसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं? मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, तो कमेटी वहां से डिसाइड करेगी। ये जनरल बॉडी है, ये फैसला करेंगे किसको प्रेसिडेंट बनाए। क्लियर कि इस बार आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे? अरे भैया, मैं आप और किससे खुदा से बोलूंगा आपको कहना? मैं नहीं लड़ना चाहता, मैंने बहुत लड़ लिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि वो इस बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इंतखाबात में नहीं उतरेंगे। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ मेंबर से और कुछ प्लेयर्स की भी हम राय ले लेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मंजूर वजीर साहब हमारे साथ में हैं, जो ट्रेजरर हैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के और अभी सब अफेयर्स जो हैं वही देख रहे हैं। मंजूर साहब, आपने ये कहा कि इट वॉज शॉकिंग फॉर यू, कुछ बताएंगे कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो मैदान में नहीं आते इंतखाबी, तो शॉकिंग क्यों है आपके लिए? नहीं, इट वॉज आई थिंक इट केम एज अ शॉक एंड सरप्राइज टू, एटलीस्ट मैं अपनी बात कहूँगा, मुझे कोई इल्म नहीं था उनके इस डिसीजन का, टू बी वेरी फेयर। और ये ऐसा डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये एक एसोसिएशन जो है एक 2-3 साल एक बहरान से गुजर रही है। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब को ऐसा सोचना भी चाहे, क्योंकि ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एसोसिएशन को ठीक करना। एसोसिएशन को ठीक करने के लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने रहें? देखिए, बात सुनिए, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा किसको रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए, मगर मैं अपनी राय कहता हूं कि ये जो एसोसिएशन इस वक्त है, इसमें एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर साहब की। जब तक कि इस एसोसिएशन को दुरुस्त नहीं करेंगे और इसको एक इस बहरान से बाहर निकालेंगे, मैं समझता हूं उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटिन्यू करने की। ठीक है, आपने अपना पॉइंट दे दिया। हमारे साथ महबूब इकबाल भी हैं, जो खुद एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और साथ में चेयरमैन भी रहे हैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के और आज भी मेंबर हैं। महबूब साहब, आपकी क्या राय है इससे मुतल्लिक कि इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या आपके लिए भी सरप्राइज है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मैदान में नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल एज टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, बिकॉज वी फील कि इस वक्त जो एसोसिएशन है ये एक क्राइसिस में से गुजर रही है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब एक अच्छी टीम अपने साथ रख के, ऐसी टीम जो क्रिकेटर्स की हो, जो क्रिकेट नोइंग हो और जो क्रिकेट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, और डॉक्टर साहब को अच्छी टीम बना के इस एसोसिएशन को इस मैस में से निकालना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर वो रहते हैं तो मैस में से निकल जाएगी एसोसिएशन? देखिए, निकलना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू रिकवर द मनी। इट इज नॉट दैट कि किसी ने पैसा खाया तो ठीक है, एक ऑफिस बेरर एक छोड़ के तो दूसरा आ जाएगा, तो वो तो इस क्राइसिस का हल नहीं है। लेकिन काफी टाइम गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ नहीं हुआ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में भी। इसलिए तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब एक अच्छी टीम बना के अपने साथ रखें जो उनको मदद कर सके इस क्राइसिस में से निकलने के लिए। हमारे साथ अब्दुल रूफ भी हैं, जो क्रिकेटर भी रहे हैं और मेंबर भी हैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के। रूफ साहब, आपकी क्या राय है इससे मुताबिक? देखिए जी, जिस तरह बाकी मेरे मेंबर्स ने बताया कि जो सरप्राइज तो था, मगर डॉक्टर फारूक साहब काफ़ी देर से ये कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस, मगर एक बार हमने इसको पहले भी फारूक साहब से अर्जाश की थी कि जब तक ये एसोसिएशन बिल्कुल ठीक ना हो जाए, स्ट्रीम लाइन पे ना आ जाए, तब तक आप मत जाइए और इसको ठीक करिए एक बार। क्योंकि मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरे ख्याल में फारूक साहब वॉज द राइट पर्सन जो इसको ठीक कर सकता था।
इस वक्त भी वही आदमी जिसका आदमी का कोई स्ट्रांग होल्ड हो एसोसिएशन पर, वही आदमी इसको ठीक कर सकता है। और इस वक्त उनका यहाँ से चले जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस एसोसिएशन को एक बार दोबारा स्ट्रांग होल्ड पर लाइए, ठीक लाइए, अच्छे बंदों के हवाले कीजिए और फिर आप आराम से। क्योंकि कौन है अच्छे बंदे? वो तो एसोसिएशन में है ना इस वक्त। देखिए क्यों नहीं है, ऐसी बात क्या है कि एसोसिएशन में नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ अगर कोई बाहर से बंदे भी लाने पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? आपसे पूछा जाए अगर क्या आप प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते? नहीं, देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं आप खुद कह रहा हूँ कि आपको ऐसे बंदे आए जो कैंडिडेट हों, जो बाकायदा, जो स्ट्रांग, जिनकी ओपिनियन को समझे, जिनके हर एक कदर करे, ऐसे बंदे आने चाहिए। जो क्या आप अपने आप को एलिजिबल नहीं समझते? नहीं, मेरे बगैर भी बहुत बंदे हैं। मैं ये कह सकता कि मैं ही एक आदमी हूँ, बहुत बंदे हैं। महबूब साहब, क्या आप अपने आप को एलिजिबल नहीं समझते हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए? नहीं, हम समझते हैं कि डॉक्टर साहब का इस वक्त कंटिन्यू करना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी आर इन क्राइसिस। ऐसी बात नहीं है कि क्या आप क्राइसिस से नहीं निकाल सकते? हम समझते हैं कि ये जो रिकवरी वगैरह का मसला है, इसमें डॉक्टर साहब का पर्सनल इंटरेस्ट लेना जो है वो जरूरी है। यानी कि आप सरेंडर करते हैं? ये सरेंडर की बात नहीं है, बात सरेंडर की नहीं है। वी आर क्रिकेटर्स। हम तो हमारा मेंबर ऑल्सो नहीं, वी आर मेंबर्स, बट बेसिकली वी आर क्रिकेटर्स एंड ओनली देन वी आर द मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन। लेकिन जो ये मेस है, जो मेस इसमें क्रिएट हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए आपको हर एक आदमी की, ऐसे लोग जो मैटर करते हैं और जो इसमें हर किसी लेवल पे मदद कर सकते हैं रिकवरी करने में। और उसके बाद ये सिर्फ रिकवरी की बात नहीं है, बात देखिए कि इस स्कैम की वजह से हमारा कितना पैसा इस वक्त CCI में, एंड देन सी हाउ मच इंटरेस्ट वी आर लूजिंग पर मंथ, एनॉर्मस अमाउंट, जिससे हम कहीं से कहीं एसोसिएशन को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे साफ हो रहा है कि आप में से सभी चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कंटिन्यू करें और जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो प्रेसिडेंट फिर से बने विद गुड टीम। अब हम नाजरीन खिलाड़ियों की भी राय लेते हैं, उनकी क्या राय है इस चीज से मुतालिक। पहले हमारे साथ इस वक्त माजिद हैं, ये एक क्रिकेटर हैं, इन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैच में भी खेला है, तकरीबन 10-11 साल नुमाइंदगी की है जम्मू कश्मीर की। माजिद, क्या है राय आपकी? जब मैंने ये सुना कि डॉक्टर साहब कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं पर्सनल लेवल पे काफ़ी खुश हुआ, बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो 40 करोड़ रुपया इलेक्शन की बात हो रही है, तो 40 करोड़ रुपया पहले हमारा है, ये बच्चों का पैसा है, ये किसी का पैसा कहाँ है? वो पहले मेरे को डॉक्टर साहब वो बोले कि वो कहाँ है, 3 साल हो गए, 3 साल में क्या ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है वो पैसा छोटे बच्चों का पहले वापस दिलाना। सेकंड ऑफ ऑल, ये क्रिकेट एसोसिएशन, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल एसोसिएशन, it is a cricketer. Let good cricketer come and be the president of JKC. This is Jammu and Kashmir Cricket Association. क्या आपको लग रहा है कि मेंबर्स में इतना पोटेंशियल है कि वो इन अफेयर्स को संभाल सके? Why not? A good cricketer should come forward and he should handle the affairs. This is a cricket association. This is not a political association. Farooq Saab is involved in so many engagements. He hardly has time for cricket. लेकिन वो तो चाहते हैं जाना, वो तो खुद ही कहते हैं कि he wants to step down, लेकिन मेंबर्स उनको नहीं छोड़। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं बहुत खुश हुआ जिस दिन मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि फारूक साहब छोड़ रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। एक क्रिकेट के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैं पर्सनल लेवल पे अभी डॉक्टर फारूक से मिलने जाऊंगा, ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी। मैं 15 साल क्रिकेट खेला हूं, ही विल नॉट बी इवन नोइंग माय नेम। क्या आप मानते हैं कि वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं थे क्रिकेट के साथ? ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ही इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी प्लेयर। आई एम हैप्पी दैट ही इज गोइंग, आई एम हैप्पी फॉर दैट। गुलजार, आप हमें ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, चूंकि आपका बहुत ही कम अफेयर्स के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको, आप चूंकि खुद टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए था क्रिकेट एसोसिएशन में जो आज तक आपको नहीं मिला, जिसका फायदा आपको नहीं मिला? हाँ जी, मैं खाली बड़गाम की बात करूंगा। अब तक हमारे बड़गाम में कोई क्लब रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी क्लब को भी, और पिछले 4-5 सालों से हम टूर्नामेंट करते जा रहे हैं। वहाँ पे साल में 2-3-4 टूर्नामेंट हम करते हैं, और खुद ही जो ग्राउंड मेंटेन बाकी वगैरह वो तो हम खुद ही करते हैं। कितनी टीमें पार्टिसिपेट करते हैं उस टूर्नामेंट? उस टूर्नामेंट में तो 100 से ऊपर। इस साल हम दूसरा बड़गाम प्राइमरी लीग करने जा रहे हैं, जिसमें 175 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पूरे बड़गाम की जितनी भी टीमें उसमें पार्टिसिपेट करें। मगर आपको JKC ने सपोर्ट किया? कभी नहीं, आज तक हम 5 सालों से करते आ रहे हैं। आपसे पूछा कि ये टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको किसी मदद की जरूरत तो नहीं है? नहीं, अब तक तो किसी ने नहीं कहा हमें, आज तक मैं चाहता हूं कि क्रिकेट के लिए जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए
मगर हमारे बदकिस्मत से हमारे डिस्ट्रिक्ट में से कोई डेवलपमेंट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से नहीं हो रही है। हुवैद भी हमारे साथ हैं, ये भी रांझी क्रिकेटर रांझी ट्रॉफी खेल चुके हैं। हुवैद, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट एसोसिएशन में? क्या आपको लगता है कि क्रिकेट एसोसिएशन में अगर कुछ बेहतरी होती तो आपको फायदा मिलता है एज ए क्रिकेटर? नहीं, इट्स मतलब मैटर ऑफ टाइम के जैसे ऑल द मेंबर इज शॉकिंग फॉर ऑल द मेंबर्स एंड इट्स शॉकिंग फॉर अस प्लेयर्स आल्सो, क्योंकि ये बात जब सुनी हमने कल के डॉक्टर फारूक साहब ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, मगर मैं जहाँ आप चाहते हैं लड़ना चाहिए उनको? बिल्कुल, जहाँ तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, राय है, मैं भी 15 साल से यहाँ पे खेल रहा हूँ क्रिकेट, तो दिस इज द पोस्ट, दिस इज ओनली फॉर डॉक्टर फारूक साहब, क्योंकि एक चीज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर फारूक साहब नहीं होते ना एसोसिएशन के हेड, तो बहुत सारे जो भी हुआ है ना उससे ज्यादा ही होता। तो जहां तक मेरा ख्याल है डेवलपमेंट भी अब हो रही है, धीरे धीरे वापस आ रहा ट्रैक पे सारा कुछ। जैसे हमारी परफॉर्म सारे बात करते हैं कि वो नहीं है, ये नहीं है, मैस है, वो है, मगर एट द एंड वी हैव टू सी के हमारा क्रिकेट कहाँ पे जा रहा है। तो क्रिकेट हमारा सही ट्रैक पे इस वक्त जा रहा है। जैसे कि इस साल की आप परफॉर्मेंस ले लो, लास्ट ईयर की, क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, क्या आपकी मजबूरी है ऐसा कहना, या आप दिल से कह रहे हैं? ना 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 ना, मैं तो दिल की बात, बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई ये ऐसी बात नहीं है। एज ए सीनियर प्लेयर मेरे को तो कोई, अगर जूनियर होता शायद मैं किसी से डरता, मगर एज ए सीनियर प्लेयर मुझे ये कोई दिल में नहीं है या कोई ये नहीं है कि क्रिकेट हमारा सही ट्रैक पे जा रहा है। हमने क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई किया, दिस इज बिग थिंग फॉर अस एज अ प्लेयर। चाहता हूं मैं कि हम ऐसे ही चलते रहे, जो भी एसोसिएशन में आता, जो भी बॉडी बनती है नीचे, तो वो तो मतलब इट्स डिसाइडेड बाय द वर्किंग कमेटी, जो भी प्रोसीजर होता है एसोसिएशन। मगर एज ए प्रेसिडेंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फारूक साहब से, आपके चैनल की वसादत से, कि उनको चाहिए अभी कंटिन्यू करना। नाज़रीन, फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो इन खिलाड़ियों ने सवालात पूछे, जो इन्होंने सवालात उठाए, उनका जवाब हम मेंबर से ले लेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है फिर से, और यहाँ पे हम हैं आज शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में और बात कर रहे हैं क्रिकेट से मुतल्लिक। मंजूर साहब, फिर से मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। जैसे ये जो बडगाम से हैं, गुलजार अहमद इनका नाम है, ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इन्होंने, आपने भी सुना होगा, इन्होंने कहा कि इतने सारे टूर्नामेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए, लेकिन कभी आपने इनसे कभी नहीं पूछा और आपने भी कभी ज़रूरत नहीं समझी कि इनसे आप पूछते कि कहीं मदद की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन का मैंडेट है क्रिकेट को फ़रोग देना। देखिए, ये जिन्होंने ये बात की, बिल्कुल सही बात की। अभी हमने उतना कुछ किया नहीं, जितना हमसे होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अभी मैं वेरी ऑनेस्टली आपसे कहता हूँ कि हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है कि सिटीज़ में ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉट ओनली एफिलेटेड क्लब्स, हमारे नॉन एफिलेटेड क्लब्स डिस्ट्रिक्ट्स में, हर एक जगह हमें जाना चाहिए और हमें टूर्नामेंट्स में। इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि एसोसिएशन से जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ। महबूब साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, जैसे गुलजार ने भी ये कहा कि क्रिकेट क्लब्स को एफिलिएशन देने की ज़रूरत है। महबूब साहब, क्या राय है आपकी? क्या आप समझते हैं कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे क्लब्स चाहते होंगे कि उन्हें रजिस्ट्रेशन? मैं समझता हूं कि ये जो जम्मू कश्मीर की टीम है, इसको अगर हम जम्मू श्रीनगर सिटीज की टीम कहें तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। आज जब आपके पास 100 करोड़ रुपया था, व्हाट फॉर? क्या इसकी एफडीज करके रखनी थी सो दैट समबडी शुड कम एंड स्विंडल इट? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या आप बतौर मेंबर रिस्पॉन्सिबल? इज रिस्पॉन्सिबल। आप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? मैं कैसे हूँ? इफ आई एम नॉट ऑपरेटिंग द फंड्स, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द क्रिकेट एक्टिविटी। बात नहीं है, लेकिन आपने क्या आपने एज ए मेंबर कभी आवाज उठाई इस सिलसिले में? मुझे बताइए, पिछले 10 साल में कब, सिवाय इलेक्शन के, कब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई? तो आपका मानना है कि यहाँ पे ऐसे अफेयर्स हैं ही नहीं? जी देखिए, मैं आई विल नॉट ब्लेम प्रेसिडेंट फॉर दिस, बट व्हाट फॉर इज द चेयरमैन, व्हाट फॉर इज द सेक्रेटरी, व्हाट फॉर इज द ट्रेजर? किसके लिए उनका काम है एक्टिविटीज कराना? क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है, अब कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए? हम देखिए, बिल्कुल, ये जो पिछले 5-6 साल का पीरियड है, इसमें हमें काफी लेसन मिला है। मुझे लगता है कि दिस इज हाई टाइम। ये ठीक है, हमारे एक प्लेयर ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इस दफा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर हमें 4 स्टेडियम और श्रीनगर में होते, 4 जम्मू में होते, तो शायद हम सेमीफाइनल में पहुंचते? आपको नहीं लगता है?
مجھے بتائیے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے آج اگر ٹیم کوارٹر فائنل پہنچی ہے؟ کیا ہم نے 1 سال سے کیمپ لگائے تھے؟ ان لڑکوں نے خود کھیلا ہے. اگر ہماری طرف سے 20% کنٹریبیوشن ہوتا تو آج ہماری ٹیم جو ہے شاید سیمی فائنل یا فائنل پہنچتی ہے. دیکھیے آپ کی وہی ٹیم فائنل پہنچی جس سے آپ اس میں جو آپ کے ساتھ 3rd راؤنڈ میں تھی، جو آپ کے ساتھ سی گروپ میں تھی، وہی ٹیم آپ کی فائنل پہنچی. تو ہم نہیں پہنچ سکتے تھے. روف صاحب چونکہ آپ سلیکٹر بھی رہے تو کیا ہے آپ کی رائے، کیا جے کے سی اے نے وہ پلیئرز تیار کیے جنہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ 4 ڈے میچ میں کیا؟ دیکھیے جس طرح محبوب صاحب نے کہا، حقیقت یہی ہے کہ پلیئرز نے اپنی محنت کی ذرا، دیر از نو ڈاؤٹ. آپ کیا کر رہے تھے؟ ایک منٹ بات پوری کرنے دیجیے. ہمارا جواب دہی آپ کی بھی ہے، نہیں ہماری زیادہ ہے، اور کسی کی جواب دہی ہماری زیادہ جواب دہی. ہمیں اس دفعہ کیا ہوا، ایک تو ہمارے گراؤنڈ جو تھے ہمارے بالکل تیار ہی نہیں تھے. ہمیں موقع کھلاڑی تیار کریں گے کیا؟ نہیں سنیے میں بتاؤں، ہم نے زیادہ سے زیادہ آپ کو موقع ملا جموں میں جا کے ان کو نیٹس دینے کے لیے. وہ کتنے دن کا نیٹس دیا ہم نے وہاں؟ کچھ دن کا. آپ بے بسی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں جب آپ کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مشینری بھی ہے، گراؤنڈ بھی ہے؟ 2-3 سال سے جو ہماری حالت ہے، اسی تو بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فاروق صاحب کو یہ ٹائم نہیں تھا جانے کا. میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری حالت ایسوسیشن کی، دیکھیے آپ چاروں طرف نظر دوڑائیے، دیکھیے کیا کس گندگی میں پڑا ہے آپ کا اسٹیڈیم. آپ دیکھیے وہ ہے وہاں، وہ آپ کی اکیڈمی بن رہی تھی، وہ کہاں گئی؟ میں ٹھیک کروں، کھلاڑی ٹھیک کریں، کون کرے؟ کیا آج آپ مانتے ہیں ریسپانسبلٹی کہ آپ بھی وہ کچھ نہیں کر پائے جس کی آپ کو ضرورت تھی کرنے کی ضرورت ہمیں ہی ہے، اور کون کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں مثال، یہ جو آپ کی اکیڈمی ہے 10 کروڑ روپے کا اس کا پلان ہے. جب ہمارے سارے پیسے پولیس تھانے میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے جب سارے ہمارے ریکارڈ پولیس تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کرے گا مزدور؟ آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ کیا کبھی آواز اٹھائی کہ پیسہ ریکور ہونا چاہیے؟ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا. آپ کو ہم نے پریس میں تو دینا نہیں نا، پریس میں ہم دیں گے نہیں. ہم اپنے پریزیڈنٹ سے سوال کرتے ہیں، ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کریں، اس میں زور کریں. باقی جو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو ممبرس ہیں کرکٹ ایسوسیشن کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیوں کنٹروورسی میں پڑیں، وہ اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں کھل کے. یہ رائے آپ کی بہت غلط ہے. دیکھیے بات سنیے، یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، یہ پیسہ ہمارے بچوں کا ہے. جس طرح ابھی ہم ماجد کا، اور ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. ہم نے اپنی حد تک امکان کوشش کی. دیکھیے باپ کو بتاؤں، یہ کس نے نکالا اس کیمپ؟ یہ باہر سے بندے آئے تھے. جب منظور صاحب کو 7 آدمی نے لکھ کے دیا کہ بھائی اس میں گڑبڑ ہے، تب جا کے منظور وزیر ایکشن سٹارٹ کیا. یہ سامنے بیٹھے پوچھیے ریزلٹ کیا ہے نا، وہی کیا رزلٹ کس نے نکالنا تھا؟ جی آپ سب لوگوں کو نا، آپ کی ریسپانسبلٹی. پولیس کے پاس کیس پڑا ہے، ان کو امیڈیٹلی ریفر کرنا تھا. مطلب پولیس انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہے؟ اگر ہوتی تو اب 3 سال تو ہونے لگے. کیا کوئی انفلوئنس تو نہیں ہے پیچھے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا انفلوئنس ہے کیا ہے، مگر بتائیے نا آپ، اگر یہ بچوں کا پیسہ ہے، یا آپ سمجھے بچوں کو چھوڑیے، آپ ایک ایسوسیشن کا پیسہ ہے، ایک آدمی یا 2 آدمی یا 3 آدمی نے سوینڈل کیا ہے، یہ کسی کا فرض نہیں بنتا ہے. میں صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، یہی کہا جا رہا ہے اکثر کہ جو بھی کرکٹ ایسوسیشن کے ممبرس ہیں وہ اپنی اپنی لابنگ میں رہتے ہیں اور جو کرکٹ کے افیئرس ہے وہ بھول جاتے ہیں. کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایز ممبر آف دی جے کے سی اے ورکنگ کمیٹی، واٹ آر مائی فنکشنز؟ یہ تو آپ کو زیادہ معلوم. نتھنگ انلیس اے میٹنگ از ہیلڈ. ورکنگ کمیٹی کا میٹنگ ہوتا ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کیا کرنا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں. یعنی کہ وہی جو نا نیکسٹ میٹنگ کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے. یہ تو آپ مجھے بتائیے، ممبرز کو دوش دینا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ جے کے سی اے کے ممبرز کو دوش دے سکتے ہیں. یہ یہاں پہ دیکھیں، جب تک سسٹم نہیں ہوگا، اور میں اس بات پہ بالکل پلیئروں کے ساتھ سہمت ہوں کہ یہ کرکٹرز ایسوسیشن ہے، اس کو کرکٹرز کو واپس دیجیے. دس منی از فار کرکٹرز. کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں آپ سلیکٹرز کو 10-10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں؟ اگر آپ باہر سے ایک کوچ لاتے ہیں اس کو آپ 40 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی لوکل کوچ آپ سال کے لیے انگیج کریں تو اس کو آپ 10 لاکھ روپیہ دینے میں آپ کو پرابلم ہے. تو آج کیا آپ عہد کرتے ہیں، کیونکہ اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ہمیں ٹائم ملے گا کبھی، میں نہیں جانتا وہ ٹائم کب ملے گا، لیکن جب بھی کبھی ہمیں ایسوسیشن میں کسی ایسی پوزیشن پہ ٹائم ملے گا جہاں ہم کرکٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، ہم آپ کو دکھائیں گے ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ کی باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ جو بھی ایٹ دا ہیلم آف افیئرس تھے، جو بھی یہاں پہ آفس بیئرر تھے، تو وہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا. ایز فار ایز کرکٹ از کنسرن، آئی ایم اے ڈسگرنٹلڈ پرسن. ایز فار ایز کرکٹ از کنسرن، میں سمجھتا ہوں کہ خالی کرسیوں پہ بیٹھنے سے ہمارے آفس میں یا چائے پینے سے کرکٹ یہاں نہیں چلے گا. کرکٹ چلے گا جب ہم یہاں انفراسٹرکچر بنائیں گے. کرکٹ چلے گا جب ہم یہاں پہ کرکٹ کا پیسہ کرکٹرز پہ خرچیں گے، پھر کرکٹ چلے گا. ان لوگوں کا اہم رول ہے، کن پوزیشنز کا اہم؟ کرکٹرز کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا. مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ جو 12 تاریخ کا الیکشن ہے، مجھے یقین ہے کہ
इस दफा कुछ नया शायद देखने को आपको मिलेगा। माजिद, जो कुछ आपने यहाँ पे सुना, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहूँगा क्योंकि ये जो एसोसिएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो क्रिकेट है ये ग्राउंड में खेला जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ग्राउंड की एक्टिविटीज़ बहुत कम है, लेकिन बाहर हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। बाहर इन द सेंस हम पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा है, लड़के भी एज वेल एज मेंबर्स भी। कैसे एंड होगा इस चीज? एंड ये सिंपल रीजन है इसका। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगा, किसी एक बंदे को स्टैंड खड़ा होना है इस क्रिकेट को डेवलप करने। खुदा के वास्ते मैं सबसे अपील करता हूँ, सब मेंबर्स से, ये रंजिशें छोड़ के खड़े हो। रंजिशें हैं क्या? बहुत ज्यादा रंजिशें हैं आपस में लड़कों मेंबर्स की। ये रंजिशें खत्म करने के लिए कोई बंदा खड़े हो, खुदा के वास्ते। बहुत हो गया, हमने बहुत जुल्म देखे, बहुत सहा भी, लेकिन अब खुदा के वास्ते मैं इन लोगों से अपील करता हूँ, मेंबर से, प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट एक पोस्ट होता है, जैसे महबूब साहब ने कहा, ये एक ऑनररी पोस्ट होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द क्रिकेट। इट इज द पीपल लाइक चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये लोग हैंडल करते हैं क्रिकेट को। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप मुतमईन हैं जो मंजूर साहब ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, और महबूब साहब ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, वाकई रजिस्ट्रेशन जो है इसका प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए और क्लब्स को रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए आगे भी? हाँ, ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसे कि अब तक बड़गांव में तो अब तक नहीं मिली है, क्योंकि बड़गांव में से मुझे लगता है श्रीनगर से ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है। और जहाँ तक जब रांची की ट्रायल्स होती है तो बड़गांव में से तो किसी को अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बड़गांव में इतने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तभी तो लड़कों को वहाँ का फ़ायदा मिलेगा। उवैद, आप ये बताइए कि आप कितने मुतमईन हैं जो मेंबर्स ने यहाँ पे बातें? नहीं, बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे, तो अभी धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर ये तो मतलब पहले से ये तो एसोसिएशन को सोचना चाहिए। जो मेंबर है, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, जो भी वर्किंग कमेटी के मेंबर, उनको सोचना चाहिए। ये प्लेयर तो नहीं सोच सकता। प्लेयर को आना है, ग्राउंड में खेलना है, बाकी फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करेगी ना एसोसिएशन, मगर वो नहीं हो रहा है। महबूब साहब, जरूर आपसे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि 1999 तक वाई देयर वाज नो मैड रश फॉर एवरीबॉडी? हर कोई आदमी क्यों नहीं दौड़ता था चेयरमैन बनने, सेक्रेटरी बनने, जॉइंट सेक्रेटरी बनने, ट्रेजरर बनने? वाई दिस हैज हैपेंड? पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। यस, ये अब 2003 के बाद अगर हर कोई आदमी जिसको देखो चेयरमैन बनना चाहता है, जिसको देखो सेक्रेटरी बनना चाहता है, लोग क्रिकेट की गेम को भूल के मनी गेम में आ गए। यस, मंजूर साहब से भी मैं यही पूछना चाहूंगा, क्या आप भी तभी यहाँ हैं ट्रेजरर क्योंकि यहाँ पैसा है? That's for people to see. I was the joint secretary in the worst period of cricket. I remember when I took over as joint secretary. ये सारे जो आपके हाल पड़े थे, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस थे, इनमें इसमें, and I was sitting on a dynamite. People have a very short memory in our place. तो मैं समझता हूँ कि हर एक आपको डायनामाइट पे रखा गया, पैसों पे कभी नहीं रखा। मैं नहीं कहता हूँ हर एक पैसे के लिए नहीं है, हर एक पैसे में ये जरूर है कि पैसा हो सकता है लोग समझे that will get some returns, मगर एक चीज मैं कहूँगा, we have worked in the adverse conditions of the association. मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब कम से कम इतना करें, जिस किसी आदमी को चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर या जो भी बनाना चाहते हैं, उनको पहले ग्राउंड में लाके उसको दिखाएं क्रिकेट में टर्फ कैसे बनता है। मुझे भी आई का ऑल्सो फील कि भाई इनकी बड़ी प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ ये इंडिविजुअल नहीं हो सकता कुछ भी। मंजूर साहब कहेंगे या मैं कहूँगा भाई फलाना मेरे पास आना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। इनको हमने पहले भी कहा था, अपनी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाइए, स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाइए, हर एक क्लब को इन्वॉल्व कीजिए, फिर हमारे पास आपकी रिप्रेजेंटेशन आए, अपनी डिफिकल्टीज बताएं पूरी तरह। एक आदमी आएगा मेरे पास, मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगा। गुलजार ने आपकी बात सुनी, ये आएंगे आपके पास जरूर, जैसा लग रहा है इनका एटीट्यूड, तभी जाके काम होगा इनका। प्रोफेसर मंजूर वजीर साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब इकबाल साहब, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, हम बहुत ही मशकूर हैं आपके, आप जम्मू से आए। रूफ साहब, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, हम आपके भी मशकूर हैं। गुलजार, माजिद और हुवैद, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट में बेहतरी होगी और जो क्रिकेट को जुनून के हद तक पसंद करते हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन मुश्ताक वार के साथ रिफत अब्दुल्ला, ETV न्यूज़, श्रीनगर।